एक बार एक मुख्यमंत्री जी मीटिंग ले रहे थे, सारे कमिश्नर्स डीएम्स उनकी, वो नारायण दत्त तिवारी जी, स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी जी चीफ मिनिस्टर थे उस समय। तो वो एक विभाग की सड़कों के बारे में बड़ा, जो आम नागरिक जिस पर हमेशा चर्चा करता रहता, देखिए सड़क बनी टूट गई, तो उन्होंने पूछा भाई ये क्या मजाक है, भाई सड़कें बनती हैं 3-4 महीने में, 6 महीने में टूट जाती हैं, तो भाई इस पर कुछ करना चाहिए। वो चर्चा होने लगी, सारे लोगों ने अपने सुझाव देने शुरू किए। मैं उस समय डीएम सीतापुर था, तो मैंने भी हाथ अपना खड़ा किया कि साहब मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा बताइए। हमने कहा साहब देखिए, समस्या की जड़ यहाँ पर है कि जिस विभाग की आप बात कर रहे हैं, उस विभाग का जो मुखिया है वो इतना भ्रष्ट है कि वो बिना इतने % कमीशन लिए कुछ नहीं करता। हमने कहा जब आप ऊपर ही कमीशन खा लेंगे तो सड़क क्या खाक बनेगी, वो तो टूटेगी। तो वो सुनते ही सब लोग चुप, जबकि सबको पता था, उन्हें पता था उस अफसर के बारे में और उस इंजीनियर के बारे में, लेकिन कुछ उन्होंने नहीं किया। और उसके बाद वो चर्चा ही समाप्त हो गई। सबको पता है, पता सबको है, करना कोई नहीं करना चाहता। कोई नहीं चाहता। अच्छा, एक सीएम साहब और थे जिनके आप बड़े निकट थे, आप यंग आईएएस थे, निकट थे, उनके साथ काम करते थे, लेकिन आप उनके ही आदेश के खिलाफ चले गए। देखिए, जो स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह जी वो चीफ मिनिस्टर थे, मैं उनका जॉइंट सेक्रेटरी था, हाँ। मुख्य सचिव, मुख्य मंत्री का जॉइंट सेक्रेटरी था। एक आईएएस अधिकारी थे धर्म सिंह रावत जी, ये बड़े ईमानदार आदमी थे और बड़े जैसे कहते हैं प्रिंसिपल्ड थे। तो एक अर्बन सीलिंग डिपार्टमेंट में वो डायरेक्टर बने, तो उन्हें पता लगा कि वहाँ पर करीब 8,500 फाइलें गायब हो गई हैं। वो अर्बन सीलिंग समझ लीजिए कि जो पॉश इलाके जो शहर के होते हैं, उनमें जो जिन जिन लोगों के पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें थी, उनकी ज़मीनों को लेकर, सीलिंग के तहत लेकर सरकारी कामों के लिए, गरीबों के लिए आवास बनाने की सुविधा थी, देने के लिए बनाया गया था। उसमें जितने प्रभावशाली लोग थे उन्होंने मिलकर फाइलें गायब करा दी। उन्होंने इस बात को उठाया और उठा के उन्होंने अपने सेक्रेटरी को लिखा, फिर अपने चीफ सेक्रेटरी को लिखा, फिर मुख्यमंत्री को लिखा, कोई सुनता ही नहीं था उनकी। लेकिन वो जीवट के आदमी थे, तो उन्होंने पहले अपने इस चीज़ को लेकर आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने धरना दिया अपने दफ्तर में, अखबारों में छपा, किसी ने कुछ नहीं किया। फिर वो पब्लिक स्पेस पर धरना दिया उन्होंने जाकर, गांधी जी की मूर्ति है वहाँ पर लखनऊ में, वहाँ पे बैठ गए। जब वो बैठ गए तो ये देश के इतिहास में ये पहली घटना थी। उसमें राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और वीर बहादुर सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे। तो मुझे इतना दुख हुआ ये देखकर कि मैं जिस मुख्यमंत्री के साथ जॉइंट सेक्रेटरी था वो कुछ कर ही नहीं रहा है। तो मैं मिलने गया रावत जी से, मैं पहला और अंतिम अफसर था जो उनसे मिलने गया था। क्या उम्र थी उस वक्त आपकी? 30-32 के आसपास मैं उनसे मिलने गया। यंग आईएएस थे। जी जी बहुत पहले की बात है, ये 85-86 की बात है। तो मैं समय इससे 30 से कम ही था। तो मैं उनसे मिलने गया, तो वो बड़े प्रसन्न हुए क्योंकि और कोई आ नहीं रहा था, प्रेस साथ बैठा था उनके। ये मैं हमेशा कहता हूँ, फिर भी देश की ताकत अभी भी प्रेस में बची हुई है। मैं गया, बातचीत हुई। रात में मैं जब मुख्यमंत्री जी के पास मिलने गया अपने काम से, तो उन्होंने कहा भाई क्या तुम गए थे रावत से मिलने? हमने कहा सर गए थे। क्या तुम्हारा नाम इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में आया? हमने कहा मैं गया था। तो थोड़ा इरिटेट हुआ, उन्होंने कहा कि वो क्या 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 चाहता है वो? हमने कहा सर इतना ही चाहता है कि आप जांच करा लीजिए, 8,500 फाइलें गायब हुई हैं। तो कहे कि भाई इससे क्या होगा? हमने कहा सर ऐसा है कि इससे जो फाइलें गायब हुई वो मिल जाएंगी और आगे काम होगा। खैर कुछ नहीं बोले। कुछ दिन बाद वो सस्पेंड हो गए, वो सस्पेंड कर दिया उन्होंने। उसी दौरान आईएएस एसोसिएशन की मीटिंग थी, लगी हुई थी। तो जो मुझे लगता है कि कोई भी सरकार ये नहीं चाहती कि ये मैसेज जाए किसमें कि ब्यूरोक्रेसी उसके खिलाफ। तो उन्होंने ये देखा कि अगर एसोसिएशन की मीटिंग में ये बात उठी तो उनकी किरकिरी हो जाएगी। जिस दिन मीटिंग थी उससे एक दिन पहले फ़ोन आया कि आपका सुबह 8 बजे आ जाइए। मैं 8 बजे चला गया, वहाँ उनके सचिव बैठे थे, मैं था, मुख्यमंत्री थे। उन्होंने कहा देखो भाई आज जो मीटिंग है उसमें कुछ होना नहीं चाहिए और इसके बारे में कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। देखो ये देख लेना। हमें बहुत मानते थे बेसिकली वो। उन्होंने कहा देखो तुम तो समझते हो सब चीज़, तो मेरे साथ काम कर रहे हो, होना नहीं चाहिए, ठीक नहीं जाएगा मैसेज इसका बिल्कुल। अब बहुत समझाया उन्होंने। कहा ठीक है सर। मीटिंग में हम लोग पहुँचे, विश्वास मानिए 10 बजे मीटिंग शुरू हुई, 1:30 बजे तक किसी ने नाम ही नहीं लिया उस इशू का। सब लोग अपने मकान, टीए डीए और ये होना चाहिए, ट्रांसफ़र ऐसे होना चाहिए, वैसे उन्हें बात करते रहे। मैं उस पल को याद रखता हूँ, याद हमेशा रखता हूँ। मुझे
इतना ज़्यादा जिसे कहते हैं इरिटेशन और एजिटेशन मेरे अंदर पैदा हो गया कि मैं आई कुडंट होल्ड ऑन, मैं रुक नहीं पाया। एंड मैंने हाथ उठाया और मैं माइक पे गया। उसके बाद मैंने 1.5 घंटे, तो मुझे आज भी याद नहीं है, मैंने बहुत लताड़ा। आप ही को मना किया था हमें मना किया था कि उठने मत देना, उठने मत देना। उठा था नहीं और मैंने ही आपने उठाया, उठा दिया। मैंने ही उठाया और इतना ज़्यादा उठाया, इतना ज़्यादा उठाया। जब मैंने बात अपनी ख़त्म की, इतना ही मुझे याद है कि पूरा हॉल खड़ा होकर तालियां बजा रहा था। जो लोग चुप बैठे थे सब ने तालियां बजाई। क्यों? सब यही चाहते थे, लेकिन कोई साहस नहीं कर रहा था। बस खैर ख़त्म हो गई। इसके बाद मेरा स्थानांतरण जो है दूसरी जगह हो गया, करने का प्रस्ताव चला गया। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट चली गई, फिर से प्रस्ताव चला गया। जब मुझे पता लगा तो मैं जो आपको डीएम बना के भेज रहे थे। जी हाँ, तो मैं जो डील करते हैं ट्रांसफर पोस्टिंग चीफ सेक्रेटरी, उनके पास जाकर मैंने कहा मैं जाना नहीं चाहता, आप अगर हटाना चाहते हो मुझे हटा दो, कहीं भी हटा दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं वहाँ नहीं जाऊँगा क्योंकि मुझसे बहुत जूनियर लोग, सीनियर लोग अभी भी वहाँ नहीं, डीएम नहीं बन पाए हैं, इसलिए बहुत गलत। पहले उन्हें बनाइए, पहले उन्हें बनाइए। तो उसी दिन शाम को मुख्यमंत्री जा रहे थे, दिल्ली जा रहे थे, मैं भी उनके साथ था। तो जो स्टेट क्राफ्ट होता है उसी में बैठे थे। वो सामान्यतः होता है कि जब मुख्यमंत्री जाते हैं तो उनके साथ जो अफसर होता है कुछ बातचीत करते हैं। तो बातचीत चलाने के लिए उन्होंने पूछा, भाई क्या हालचाल है? हमने कहा था बड़ा अच्छा है। और क्या हो रहा है? हमने कहा था आज बड़ी लंबी लिस्ट निकली है। तो थोड़ा उन्होंने चर्चा, उन्होंने कहा कैसा था? हमने कहा था अच्छे लोगों को आपने इस बार पोस्ट किया है। तो जैसे हमने कहा, उसके बाद उन्होंने कहा ये बताओ कि तुम्हें नहीं जाना था तो तुम्हें हमसे बताना चाहिए था ना, तुम जाकर मेरे अधिकारियों से क्यों कह रहे हो कि मुझे नहीं जाना है? तुम मेरे साथ काम करते हो ना, तुम क्या मुझसे नहीं कह सकते थे? तो हमने कहा माना ये बात। हमने कहा हाँ साहब, ये बात तो आप सही कह रहे हैं, मुझे आपसे कहना चाहिए था, उनसे नहीं कहना चाहिए था।